हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जनाब आज की वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपने तो नोटिस किया ही होगा कि स्टॉक मार्केट जो है वो काफ़ी अनसर्टन है आजकल। और उसकी जो आप देखें नैस्डैक देख लें या डाउ जोन्स देख लें या आप इवन के टोरंटो का स्टॉक एक्सचेंज देख लें, एक दिन अप दूसरे दिन डाउन, एक दिन अप दूसरे दिन डाउन। सो इट शोज देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टनिटी। और वो अनसर्टनिटी जो है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स की वजह से आ रही है। रिसेशन का भी फियर है, स्टैगफ्लेशन का भी फियर है, और साथ में ये भी पता नहीं है कि इंटरेस्ट रेट्स कहाँ पे स्टॉप करेंगे। इंटरेस्ट रेट्स कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहे हैं, इन्फ्लेशन इकानमी में इस वक्त बहुत ज़्यादा है। तो ये तमाम अनसर्टन सिचुएशंस हैं, और इस सिचुएशन में जो मेरी स्ट्रेटजी है वो ये है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, और अगर मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है। अब मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो जनाब मैंने 5 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं जिसके तहत मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में, और मैं इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू। मेरी सबसे पहली स्ट्रेटजी का जो कंपोनेंट है वो ये है कि मैं जब स्टॉक्स बाय करता हूँ तो मैं होल्ड करता हूँ। यहाँ देखिए देयर इज़ अ डिफरेंस है इन बिटवीन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। स्टॉक मार्केट में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक जो होते हैं वो इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। ट्रेडर्स जो हैं वो विद इन अ डे सेल कर देते हैं स्टॉक, विद इन अ मंथ सेल कर देते हैं। अप्स एंड डाउन्स उनकी जो है वो प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस की वजह से उनकी जो है ट्रेडिंग अफेक्ट करती है। तो मेरा पॉइंट जो है वो ये है कि आई एम एन इन्वेस्टर। तो जब मैं स्टॉक्स खरीदता हूँ तो फिर मैं उनमें इन्वेस्ट करता हूँ एंड आई गो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो मेरा उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। तो मैं पहले सोच के ख़रीदता हूँ कि जो स्टॉक्स मैं ख़रीद रहा हूँ मैं उनको आई विल बाय एंड देन आई विल होल्ड। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि जब मार्केट जो है वो अनसर्टन होती है, जब इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो प्रिडिक्टेबल नहीं होती, जब स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती है, आपको नहीं पता होता कि अर्निंग रिपोर्ट्स में कौन सी कंपनी जो हैं वो बेटर परफॉर्म करेंगी, कौन सी कंपनी जो है वो बेटर परफॉर्म नहीं करेंगी। तो इस सिचुएशन में जो सबसे आइडियल केस है वो ये है कि आप इंडेक्स फंड बाय करें। इंडेक्स फंड लाइक ETFs बाय करें, जो कि आपको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जो स्टॉक्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और आप ये देखें यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ETFs मौजूद हैं। Don't go for those ETFs who are offering you very high dividend like 20%. Those are beaten down ETFs. अगर आपको कोई ETF अच्छे मिल रहे हैं, ग्रोथ ETFs हैं या इनकम जनरेटिंग ETFs हैं, तो वो परचेज करनी चाहिए हमें। और मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जब इकोनॉमिक कंडीशन अनसर्टन हो तो गो फॉर द मैक्सिमम डिवर्सिफिकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो। और उसके लिए ETF जो है वो बहुत बेहतर होते हैं, इसलिए कि आप कम पैसों में ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि सिर्फ ETFs ही ना खरीद लें, इंडेक्स फंड ही ना खरीदें, बल्कि कुछ थोड़े बहुत ब्लू चिप स्टॉक्स जो हैं इंडिविजुअल कंपनीज के, वो भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना होने चाहिए। जब मार्केट कंडीशन अनसर्टन होती हैं तो चूँकि कुछ स्टॉक्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी बारगेन प्राइस पे मिल जाते हैं, तो थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन मैं समझता हूँ कि अगर आपका एज फैक्टर जो है वो तकरीबन 30 to 40 की रेंज में है, तो अबाउट 15 से 20% जो है वो आप स्टॉक्स इंडिविजुअल स्टॉक्स में लगाएं, और बाकी 80% जो है वो ETF में करें। इसका फ़ायदा जो है वो ये होता है कि क्योंकि ETF बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई होते हैं तो उनकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हाई नहीं होती। तो जब स्टॉक मार्केट अप साइड पे जाना शुरू करती है तो उनकी ग्रोथ इतनी फास्ट नहीं होती जितनी फास्ट के इंडिविजुअल स्टॉक्स की होती है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, अमेज़ॉन है, गूगल है, फेसबुक हैं, और बहुत से अदर स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त बहुत ही बारगेन प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। तो उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए और उसको इन्वेस्ट करके एंड वेट एंड। अब आया जी 4th पॉइंट, और 4th पॉइंट जो है वो एक्चुअली मुझ पे ज़्यादा अप्लाई होता है, क्योंकि जो लोग इस एज ग्रुप में हैं जहाँ उनको इनकम की ज़रूरत है, तो उसमें यह है कि अनसर्टन इकोनॉमिक कंडीशंस अगर होती हैं
تو ان کی جو ریگولر انکم ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. تو اگر آپ نے نان ڈیویڈنڈ ETF انویسٹ کیے ہیں تو آپ کو اتنی انکم نہیں ملتی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریگولر انکم ہو تو بہت ہی اچھے ETFs ہیں. کینیڈا میں جو ہے وہ بینک آف مونٹریال کے بہت ہی سالڈ قسم کے ETFs موجود ہیں. میں نے بہت سی ویڈیوز کی ہیں, آپ وہ دیکھیے, ان کو آپ کو پتہ لگے گا. اس کے علاوہ US میں بھی بہت سے اچھے ETFs ہیں جو کہ انکم جنریٹنگ ہیں, 6 to 8% آپ کو انکم مل جاتی ہے. تو انسرٹن اکنامک کنڈیشن میں جب انفلیشن بڑھ رہی ہے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں کافی سارے انویسٹمنٹ جو ہیں وہ انکم جنریٹنگ ETFs میں بھی لگاتا ہوں اور انکم جنریٹنگ ڈیویڈنڈ گیونگ انڈیویجول اسٹاکس میں کروں گا. تو یہ ہے. یہاں ایک بات بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ US کے ETFs خرید رہے ہیں یا US کے جو ہیں وہ اپنے ڈیویڈنڈ ETFs لیے ہیں تو اس پہ آپ کو تقریباً 30% جو ہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس دینا پڑتا ہے, انٹل انلیس کہ وہ آپ نے اپنے RRSP میں نہ خریدے ہوں. اگر آپ ایک TFSA کے تھرو خریدے ہیں یا انڈیویجولی خریدے ہیں اپنے پرسنل بینکنگ کے تھرو تو 30% ود ہولڈنگ ٹیکس آپ کو ایز اے فارن انویسٹر دینا پڑتا ہے. اب آتے ہیں جی فائنل پوائنٹ. اور فائنل پوائنٹ جو کہ سب لوگ کہتے ہیں, سارے انویسٹمنٹ ایڈوائزرز نے یہ مشورہ دیا ہے اور میں بھی اس پہ عمل کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اپنی ایوریج کاسٹ کو مینٹین رکھنا چاہیے. تو ہر شخص یہی کہتا ہے, لیکن اگر کوئی شخص فلی انویسٹڈ ہے تو وہ کیسے کرے؟ تو اس کے لیے ایک سجیشن میں دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ جب بھی آپ انویسٹ کریں تو کبھی بھی فلی انویسٹ نہ کریں, کیونکہ کیپ یور 20% کیپٹل ٹو بائی ETFs when the prices are down, buy stocks when the prices are down. تو پھر اس طرح سے آپ اپنی ایوریج کاسٹ کو مینٹین کر سکتے ہیں. اور ایوریج کاسٹ کو مینٹین کرنے کا فائدہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو ریٹرن ہے اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ کم نہیں ہوتی اور آپ کو بارگین پرائسز پہ اچھی ڈیلز جو ہیں وہ مل جائیں. ایوریج کاسٹ کو مینٹین کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے, ایون ایف یو آر فلی انویسٹڈ. لیکن اگر آپ نے ETFs خریدے ہیں جو کہ آپ کو ڈیویڈنڈ دیتے ہیں تو آپ ڈیویڈنڈ کو ری انویسٹ کرتے رہیں. اگر آپ اس کو ری انویسٹ کرتے رہیں گے تو آٹومیٹیکلی جب ETFs کی پرائز کم ہوگی, جب انسرٹن اکنامک کنڈیشنز ہوں گے, اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ میلٹ ڈاؤن ہو رہی ہوگی, تو آپ کو بہتر ڈیل جو ہے وہ ملیں گی. تو کنٹینیو کریں اپنے ڈیویڈنڈس کو ری انویسٹمنٹ پروگرام کے تحت اس کو ری انویسٹ کریں. سارے بروکرز جو ہیں وہ یہ آفر کرتے ہیں, سارے ETFs جو ہیں وہ اویلیبل ہیں ایٹ نو ایکسٹرا کاسٹ. یو کین بائی ایکسٹرا یونٹس آف ETFs اور اسٹاکس یوزنگ یور ڈیویڈنڈ. یہ تھی آج کی ٹاک. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ایز یوزول لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کی سبسکرپشن سے ہماری انکریجمنٹ ہوتی ہے. تو جناب پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے بائے بائے.